भगवान अजन्मा होने के बावजूद भी वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वो ऐसे लीला करते हैं जैसे कि वो जन्म लिए हैं, ताकि हम उनको एक शिशु के रूप में देखकर अपने प्यार जता सके। भगवान जन्म क्यों लेते हैं? छोटे बच्चे के रूप में क्यों लीला करते हैं? ताकि हम उनको प्रेम कर सके। तो ये इसीलिए मथुरा श्रेष्ठ। हाँ, वैकुंठ से भी, वैकुंठ में भगवान को बच्चे जैसे प्रेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वैकुंठ में भगवान तो नारायण है, सब उनको प्रणाम करते हैं, कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं देख सकते वहां पे। लेकिन मथुरा में इस प्रकार का भाव होता है, तो इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन सा है? मथुरा। मथुरा में वो विशेष प्रेम दे रहे हैं भगवान। और लेकिन मथुरा से भी श्रेष्ठ है एक जगह, वो क्या है? वृंदावन। क्यों? रासोत्सवात, क्योंकि वहां रासोत्सव होता है, रासलीला। हाँ, रासलीला में भगवान क्या करते हैं? गोपियों के बीच में नाचते हैं, और हर गोपी को क्या लगता है? कृष्ण मेरे ही साथ है। हाँ, 16,108 गोपियां हैं, तो हर 2 गोपियों के बीच में कृष्ण हो जाते हैं, ऐसा सर्कल में सब नाचते हैं। और वो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम और आनंद का आदान प्रदान रासलीला में हुआ है, इसलिए, है ना। वैकुंठ में नारायण की कितने पत्नी हैं? हाँ, ऐसा बोलते हैं 3 है, श्री, भू और नीला, 3 शक्ति है। श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, भूदेवी यानी पृथ्वी माता, और नीला देवी एक और शक्ति है। ठीक है, 3 पत्नी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कितने? असंख्य। हाँ, मुख्य रूप से 16,108 रानियां हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके प्रेमिकाएं कितनी हैं? असंख्य है। हाँ, असंख्य प्रेमिका, गोपियां। तो इसलिए रासलीला सबसे श्रेष्ठ लीला है। तो इसलिए रासलीला किया गया वृंदावन, इसलिए वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है, मथुरा से भी श्रेष्ठ है। लेकिन वृंदावन से भी श्रेष्ठ कोई जगह है? हाँ जी, गोवर्धन। क्यों? क्यों? उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन, यानी हाँ, जहां पर उन्होंने बहुत 7 दिन तक उन्होंने उसको स्पर्श किया है। किसको? गोवर्धन को। तो उसमें क्या विशेष है भैया? उसमें विशेष यह है कि वृंदावन में कहीं पे भी किसी को भी 24 घंटे का संग नहीं मिलता। दिन में भगवान किनके साथ रहते हैं? ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, गायों के साथ रहते हैं, लेकिन गोपियों के साथ दिन में नहीं रहते। तो भगवान फिर रात में कहाँ रहते हैं? गोपियों के साथ रहते हैं। फिर शाम को, सुबह शाम कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं, यशोदा माता के पास। तो कभी यशोदा माता को लगता है कि सुबह शाम मेरे साथ रहते, दिन में बाहर रहता है, तो काश कृष्ण मेरे साथ 24 घंटे रहता। और फिर उसी प्रकार से बाकी सबको भी लगता, गोपियों को भी लगता है कि मेरे साथ रहता 24 घंटे, सबको ऐसा लगता। तो फिर भगवान ने सबकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने क्या किया? ये गोवर्धन लीला की, जिससे गोवर्धन जब उठाए थे तो 24 घंटे कहां थे? सबके साथ। हाँ, यशोदा भी 24 घंटे देख सकती थी, गोपियां भी 24 घंटे देख सकते थे। हाँ, बाकी लोगों को ऐसा नहीं था कि भाई दिन में है तो रात में नहीं, रात में है तो दिन में नहीं, नहीं तो सुबह शाम नहीं, है ना। कृष्ण की लीला में ऐसे ही होता है कि दिन में गोपों के साथ रहता है तो रात में गोपियों के साथ, सुबह शाम घर के। तो जब वो दूसरी जगह रहता है तो सबको विरह महसूस होता है। लेकिन गोवर्धन लीला में क्या हुआ? सबको एक साथ भगवान ने संग का आनंद लेने का अवसर दिया 24 घंटे। तो इसलिए गोवर्धन लीला सबसे श्रेष्ठ।
और इसलिए गोवर्धन जी इतना खुश थे उनके स्पर्श से कि गोवर्धन जी अपने आप से उड़ते थे। असल में कृष्ण का स्पर्श का आनंद से कृष्ण को उठाने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ता था। हमको किसी भी चीज को उठाने के लिए हमें थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा ना, ताकत लगा के उसको उठाने के लिए थोड़ा धक्का देना पड़ता है। लेकिन गोवर्धन जी ऐसा नहीं थे, उनको स्पर्श किया, उस स्पर्श से वो इतने पुलकित हो गए थे कि अपने आप उड़ने लगे, है ना। और कृष्ण को इसलिए कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत वजन, जैसे पहलवान होता है ना, तो जैसे वेट लिफ्टिंग जैसा कोई बहुत मेहनत करना पड़ा, ऐसा नहीं। और जब बहुत सारे लीला भी हुए थे गोवर्धन के नीचे, गोवर्धन के नीचे अंधेरा नहीं था, पूरा अच्छे अच्छे रत्न सिंहासन बने हुए थे, वहां पर बैठने के जगह थे, सीढ़ियां थी, प्रकाश के लिए वहां बहुत सारे रत्न मणि वगैरह थे जिसके माध्यम से प्रकाश होता था। और ऊपर जो गोवर्धन के ऊपर जो बारिश हो रहा था, वो बारिश का एक भी बूंद पानी नीचे नहीं आ रहा था, क्योंकि सुदर्शन चक्र सारे जल को सुखा देता था। तो इस प्रकार से सारे जो वृंदावन में सारे ब्रजवासी, चाहे वो ग्वाल बाल हो, गाय हो, बछड़े हो, गोपियां हो, सबको जो संग मिले, इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो आज गोवर्धन पूजा है, और गोवर्धन की जो लीला है उसमें एक और चीज क्या किया भगवान ने, इंद्र का जो घमंड है उसको दूर किया। इंद्र ने सोचा कि हमारे बारिश देने से ये सब जीते हैं, इसलिए हमको सबको पूजा करना पड़ेगा। तो इंद्र को जब पूजा नहीं मिला तो इंद्र ने क्या किया, कृष्ण ने क्या कहा, सब इंद्र पूजा करने के लिए तैयार थे, सारे व्यवस्था हो रही थी इंद्र पूजा के लिए, लेकिन कृष्ण ने कहा कि भाई पिताजी क्या चल रहा है यहाँ पे बताओ। तो उन्होंने इंद्र पूजा चल रहा है। क्यों करते हैं हम इंद्र की पूजा, क्योंकि वो बारिश देते हैं, और बारिश की वजह से घास उगता है जो गाय खाते हैं, और हम ग्वाले हैं तो गाय घास के ऊपर निर्भर है, और घास बारिश के ऊपर निर्भर है, और बारिश इंद्र से आता है। इसीलिए तो कृष्ण का बारिश तो समुद्र के ऊपर भी होता है, वहां कौन पूजा कर रहा है? वहां कौन पूजा कर रहा है? फिर भी वहां होता है। और इंद्र का तो ड्यूटी है बारिश देना, तो हम उनको क्यों पूजा करें, इस तरह की बात करने लगे। लेकिन कृष्ण के बातें इतने आकर्षक है कि जो उनके पिताजी नंद बाबा वो क्या सही है क्या गलत है इतना विचार नहीं करते हैं, जितना कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है उससे। तो कृष्ण को पसंद है तो इसलिए उन्होंने मान लिया, ठीक है हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। गोवर्धन कौन है? असल में कृष्ण ही है। असल में गोवर्धन जी के दो स्वरूप हैं। गोवर्धन असल में कृष्ण है, कृष्ण के ही रूप है, लेकिन वो कृष्ण के भक्त भी है। कृष्ण भी है और कृष्ण के भक्त भी है। हरिदास अमरिया भागवतम में आता है। तो इसलिए गोवर्धन जी कृष्ण भी होते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। और गोवर्धन जी की परिक्रमा जब भी हम वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो हमको अवश्य करना चाहिए। और आज गोवर्धन पूजा है और गो पूजा भी है। आज गौ माता की पूजा करते हैं। जब इंद्र ने इस प्रकार से प्रयास किया, पता चला कि भाई ऐसा हो रहा है, तो इंद्र ने क्या किया, पूरा ऐसा बारिश कराया जिससे सब कुछ नाश हो जाए। ऐसे एक मेघ होते हैं जिसको बोलते हैं संवर्तक मेघ। क्या बोलते हैं? और ये जो संवर्तक मेघ जो है वो बारिश ऐसा बूंदों में नहीं देता है, वो तो पूरे खंबे जैसा
पानी गिरता है, जिससे क्या सब सत्यानाश, सब कुछ नाश हो जाता है। ये प्रलय के समय पर, जब महाप्रलय होता है ना, उस समय पर वो मेघों को बुलाया जाता है, बाकी कभी नहीं बुलाया जाता है। तो उन मेघों को बोला कि आप बारिश ऐसा कराओ ताकि वहां कुछ पता ही नहीं चले कि कुछ था एक समय। और वो मेघ जब आए थे बहुत काले से, एकदम पूरा रात जैसा अंधेरा हो गया था। हाँ, तो सारे जो ग्वाल बाल और ब्रजवासी सब बहुत भयभीत हो गए। और उन्होंने कृष्ण ने कहा भयभीत मत हो, आप बस इसके नीचे आओ, गोवर्धन के नीचे। फिर मैं गोवर्धन उठाया बाएं हाथ की छोटे उंगली पर और सबको अंदर बुलाया। और उसके अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है गोवर्धन जी के अंदर। ऐसा नहीं कि पूरा अंधेरा है, वहां कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ मकान बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, सब पहले से व्यवस्थित है। वे सब आए और वहां पर 7 रात 7 दिन, लेकिन वो 7 दिन में 7 दिन थे, लेकिन 7 दिन उनको कैसे लगा जैसे कि 7 कल्प बीत गए हो। एक कल्प यानी 1000 चतुर्युग, 1000 महायुग एक कल्प होता है। और ऐसा 7 कल्प का समय बीत गया 7 दिन के अंदर। भगवान का ऐसा चमत्कार होता है, काल को भी भगवान कंट्रोल करते हैं ना, काल और हर चीज। देखिए, अगर कोई चल रहा हो नॉर्मल स्पीड से और पीछे से कोई तेज दौड़ रहा हो, कौन आगे निकलेगा? तो चल रहा हो, दोनों मान लो दोनों एक साथ निकले हैं, एक चल रहा है और एक तेज दौड़ रहा है, कौन आगे निकलेगा? दौड़ने वाला। लेकिन कृष्ण चल रहे थे नॉर्मल और पीछे से कालियावन दौड़ रहे थे उनको पकड़ने, लेकिन कभी पकड़े नहीं पा रहे। कृष्ण की लीला में सब सारे नियम, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से तो 7 दिन के अंदर क्या हो गया, 7 कल्प बीत गए। लेकिन इंद्र को तो 7 ही दिन बीते। तो इंद्र को लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आखिरी में पछतावा आया, भाई अब हम क्या करना चाहिए। गुरु जी से पूछते बोले सुरभि गाय को ले जाओ। सुरभि गाय को इस बात में ले जाकर सुरभि गाय को, क्योंकि सुरभि गाय बहुत प्रिय है, तो उनको देखकर आपको क्षमा कर देंगे। तो सुरभि गाय सामने आई तो उनको देखा, उनके पीछे पीछे इंद्र आया और माफी मांगने। तो आखिरी में क्या हुआ, इंद्र को माफी मिल गई और सुरभि गाय ने भी भगवान का अभिषेक किया, जिससे सुरभि कुंड बना। और इंद्र ने भी अभिषेक किया, जिससे गोविंद कुंड बना। ये दोनों ही गोवर्धन परिक्रमा में आते हैं, सुरभि कुंड और गोवर्धन अपने गोविंद कुंड। तो इसलिए आज सुरभि माता गो माता का भी पूजा करेंगे और गोवर्धन जी का भी पूजा करेंगे। और गोवर्धन जी हमारे सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, है ना। पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या शिक्षा दिया है कि कोई भौतिक चीज नहीं मांगना भगवान से। भगवान से सिर्फ भक्ति मांगना। क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगना चाहिए, ना कि हमें कोई 10 करोड़ का लॉटरी लगवा दे, है कि नहीं। तो इस तरह का भौतिक चीजें नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए। और भक्ति मिल गया तो भगवान खुद बंधे गए भक्ति से। और जब भगवान खुद बंधे गए तो और किसी चीज की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जब भगवान खुद आपके पास आ गए तो किसी भी चीज की कमी थोड़ी ना हो। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कोई और चीज नहीं मांगना चाहिए। हमारे गुरु महाराज एक अच्छा उदाहरण देते थे। अगर कोई आते हैं और कोई एक व्यक्ति राजा से मिला और राजा ने कहा कि हम आपसे बहुत प्रसन्न है, क्या चाहिए आपको? तो कोई भी मांगता है कि भाई हमको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दीजिए, हमको ये दीजिए वो दीजिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बुद्धिमान था, क्या बोला था? हमें सिर्फ आपका दोस्ती चाहिए। क्या चाहिए? आपका दोस्ती चाहिए बस। तो बोले दोस्ती ठीक है, इससे क्या मिलेगा? चलो ठीक है, दोस्त बन गए हम। बोले अब आप हमारे दोस्त हो गए, तो आप दोस्त हो तो हमारे घर आना पड़ेगा। तो फिर वो राजा के आने से पहले मंत्री लोग सब आके देखे कि इनका घर तो छोटा सा घर है, उसमें राजा कैसे रहेंगे। तो फिर उनके लिए पहले मकान बनाना पड़ेगा।
और मकान बना के दिए। उसके बाद बोले कि ये तो छोटा सा पतला सा रास्ता है, इसमें राजा आएंगे कैसे, तो वो सड़क बनाना पड़ेगा, सड़क बना दी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से एक एक चीज जो जो आवश्यक है सब अपने आप आ गए, क्योंकि जब राजा दोस्त है तो सब कुछ अपने आप, मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान को अगर मांगे, भक्ति मांगेंगे तो और कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अगर आप दूसरी चीज मांगेंगे तो वो चीज मिल भी जाए तो भी हम सुखी नहीं रहेंगे। दिक्कत यह है, कोई भी चीज भौतिक संसार में ऐसा नहीं है कि वो मिलने के बाद हम सुखी हो जाए। मिलने के बाद लगता है अब ये तो मिल गया, अब अगला क्या है कि नहीं। तो इसलिए फिर अगला वाला फिर नहीं मिलेगा, आप बार बार मांगते रहेंगे। पहले हमें नौकरी दिलवा दो, दिलवा दी, उसके बाद बोलो ना हमको प्रमोशन दिलवा दो, उसके बाद ये दिलवा दो, उसके बाद वो दिलवा दो। भगवान कब तक दिलवाते रहेंगे। हाँ, नैवार्थ तो ये पुनर्थित आया था, बार बार मांगने से भगवान नहीं देते। हाँ, तो भौतिक संसार में जो भी मांगते हैं व्यर्थ है, क्योंकि आखिरी में उससे क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, शुद्ध भक्ति के अलावा नहीं मांगते। तो इसलिए हमें गोवर्धन जी से प्रार्थना करें कि शुद्ध भक्ति प्रदान करें।